साल था 1912। इंग्लैंड का बंदरगाह शहर था साउथहैम्पटन। उत्साह से भरा हुआ था। लोग एक ऐसे जहाज को देखने के लिए उमड़े थे जिसे दुनिया में अब तक का सबसे भव्य सुरक्षित जहाज कहा जाता था, RMS टाइटैनिक। अखबारों की सुर्खियां थी, यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। लेकिन किसे पता था कि यही दावा मानव इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी में बदल जाएगा। 10 अप्रैल की सुबह बंदरगाह पर भीड़ उमड़ी थी। एक ओर अमीर व्यापारी, उद्योगपति, राजघराने के लोग अपने शानदार कपड़ों में चढ़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर थर्ड क्लास यात्री उम्मीदों से भरे हुए अपने छोटे छोटे सूटकेस लिए लाइन में खड़े हुए। एक प्रवासी मजदूर अपने बच्चों से कह रहा था, बेटा न्यूयॉर्क पहुंचकर हमारी जिंदगी बदल जाएगी, वहां काम मिलेगा और नया घर भी मिलेगा। इसी भीड़ में कुछ उच्च वर्ग के लोग भी थे। भव्य फर्स्ट क्लास डेक पर चमकती झूमरों वाली डिजाइनिंग हॉल, आलीशान कमरे और सजी हुई सीढ़ियां उनके इंतजार में थी। टाइटैनिक सचमुच तैरते हुए महल की तरह लग रहा था। जैसे ही सायरन बजा और टाइटैनिक ने बंदरगाह छोड़ा, यात्रियों के दिलों में रोमांच भर गया। फर्स्ट क्लास यात्री शैंपेन के ग्लास उठाकर जश्न मना रहे थे। सेकंड क्लास यात्री डेक पर बैठकर समुद्र की लहरों का मजा ले रहे थे। थर्ड क्लास यात्री नीचे डेक में गाने गाकर, नाचकर अपनी खुशियां जाहिर कर रहे थे। कप्तान एडवर्ड स्मिथ सफेद वर्दी में गर्व से खड़े होकर कह रहे थे, यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। दुनिया हमेशा इस जहाज को याद रखेगी। अटलांटिक महासागर का नज़ारा मनमोहक था। दिन में सूरज की चमक, रात को तारों की जगमगाहट। फर्स्ट क्लास यात्री स्विमिंग पूल में, व्यायामशाला में वक्त बिता रहे थे। महिलाएं अपने बच्चों के साथ डेक पर घूम रही थी और थर्ड क्लास के लोग एक दूसरे से दोस्ती कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर भविष्य की उम्मीद और खुशियां थी। 13 और 14 अप्रैल के पास जहाज़ों से कई बार बर्फ के पहाड़ों की चेतावनी मिली। रेडियो ऑपरेटरों ने संदेश पहुंचाया भी, लेकिन जहाज की गति में कमी नहीं की गई। टाइटैनिक, क्योंकि लोगों को यह लग रहा था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता और उन्होंने ऐसा सुन रखा था। 14 अप्रैल 1912 रविवार की रात थी। समुद्र बिल्कुल शांत था, हवा ठंडी और आसमान तारों से भरा हुआ। अधिकांश यात्री जा चुके थे। डेक पर सिर्फ कुछ लोग ही टहल रहे थे। 11:40 पर अचानक सामने एक विशाल आइसबर्ग दिखाई दिया। अधिकारी ने तुरंत मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम, जहाज बर्फ से टकरा गया। यात्रियों को एक हल्की झटके जैसी महसूस हुई, लेकिन किसी को लगा ही नहीं कि इतना बड़ा जहाज खतरा आने वाला है। कुछ मिनट बाद ही उन्होंने कहा कि भगवान, यह नहीं हो सकता। रात 12 बजे लाइफ बोट्स उतारने का आदेश दिया गया। अब डेक पर अफरा तफरी मच गई। औरतें और बच्चों को पहले लाइफ बोट में बैठाया गया। अमीर यात्री जल्दी निकलने लगे, लेकिन गरीब थर्ड क्लास के लोग फंसे रहे। कई लाइफ बोट आधी आधी खाली छोड़ी गईं। किसी माँ ने अपने बेटे को लाइफ बोट में बिठाया और खुद पीछे रह गई। किसी पति ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा कि हम साथ आए थे और साथ ही रहेंगे। बैंड के संगीतकार आखिरी पल तक नियरर माई गॉड टू थी बजाते रहे ताकि लोगों का डर कम हो सके। जहाज धीरे धीरे झुकने लगा। लोग चीख रहे थे, ठंडे पानी में कूद रहे थे। अटलांटिक का बर्फीला पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। उसमें गिरे ज्यादातर लोग कुछ ही मिनटों में ठंड से मर गए। फिर विशाल जहाज 2 हिस्सों में बटा और समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए डूब गया। करीब 2224 यात्रियों में से केवल 710 लोग ही बच। जब न्यूयॉर्क में खबर पहुंची तो पूरा शहर रो पड़ा। अखबारों ने लिखा, कभी न डूबने वाला जहाज समुद्र में डूब गया। हर देश ने इस त्रासदी से सबक लिया। समुद्री कानून बदले गए, सुरक्षा कड़ी कर दी गई। 1985 में वैज्ञानिकों ने गहरे समुद्र में जाकर टाइटैनिक के मलबे को खोजा और आज भी उस जगह जहाज का ढांचा पड़ा हुआ है। संग्रहालयों में टाइटैनिक की वस्तुएं रखी गई हैं और 1997 में जेम्स कैमरन की फिल्म टाइटैनिक ने उस त्रासदी को अमर कर दिया। टाइटैनिक की कहानी केवल एक जहाज के डूबने की नहीं, यह कहानी है मानव अहंकार की, तकनीकी सीमाओं की और उन इंसानी रिश्तों की जो आखिरी क्षण तक साथ रहे। आज भी जब कोई टाइटैनिक का नाम लेता है तो आंखों के सामने वही दृश्य आते हैं, ठंडी रात, विशाल जहाज और वही चीख।